ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में पीएम नरेंद्र मोदी का मेगा शो देखने को मिला है। यहाँ रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने पीएम नरेंद्र मोदी को बॉस कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीयों ने ऑस्ट्रेलिया के विकास में अहम योगदान दिया है और हम उनकी संस्कृति से समृद्ध हुए हैं। इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई सरकार के विदेश मंत्री, संचार मंत्री समेत कई नेता मौजूद रहे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, मैंने वादा किया था कि अब वो दौर नहीं आएगा जब भारत का पीएम यहाँ 28 साल बाद आए। ये बात सही साबित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जल्दी ही ब्रिस्बेन में भी भारत का कॉन्सुलेट खुलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिश्तों को 3D तय करेंगे। ये है डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि दोनों के संबंध 3E पर आधारित है। ये है इकोनॉमी, एजुकेशन और एनर्जी। लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों का विस्तार इससे कहीं बड़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे संबंधों में गहराई की वजह विश्वास और आपसी सहयोग भी है। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर ऑस्ट्रेलिया और भारत को जोड़ता है। भले ही हमारी जीवन शैलियां अलग अलग हैं, लेकिन योग हमें जोड़ता है। क्रिकेट के जरिए तो हम ना जाने कब से जुड़े हैं, अब फिल्में और टेनिस भी हमें जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया के लोगों की सहिष्णुता है, वे हमारी विविधता को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि यही वजह है कि कुछ लोगों के लिए पैरामाटा स्क्वायर परमात्मा चौक बन गया है, वहीं हैरिस पार्क कुछ लोगों के लिए हरीश पार्क है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में तो एक लखनऊ भी है। यहाँ दिल्ली स्ट्रीट, बॉम्बे स्ट्रीट और कश्मीर एवेन्यू जैसी सड़कें आपको भारत से जोड़े रखती हैं। मुझे बताया गया कि ग्रेटर सिडनी में इंडिया परेड भी शुरू होने जा रही है। उन्होंने कहा कि मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि आप लोगों ने यहाँ आजादी का अमृत महोत्सव भी बड़ी ही धूमधाम से मनाया है। सिडनी में खचाखच भरे ऑडिटोरियम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत सिर्फ सुख के ही नहीं बल्कि दुख के भी साथी हैं। बीते साल जब महान शेन वॉर्न का निधन हुआ तो करोड़ों भारतीयों ने भी शोक मनाया। ये ऐसा ही था जैसे हम लोगों ने अपना कोई खो दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप लोगों का सपना रहा है कि हमारा भारत भी विकसित देश बने। यह जो सपना आपके दिल में है वो मेरे दिल में भी है। भारत के पास संसाधनों की कमी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और युवा टैलेंटेड फैक्ट्री जिसके पास है वो भारत है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। उन्होंने कहा है कि हमने कोरोना की महामारी में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया। अगले 25 सालों में हम विकसित होने के लक्ष्य के साथ तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज IMF ग्लोबल इकोनॉमी का भी ब्राइट स्पॉट मानता है। विश्व बैंक मानता है कि दुनिया में आर्थिक संकट को भारत ही चुनौती दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया में भारत के बैंकों की मजबूती की चर्चा हो रही है। 100 सालों के सबसे बड़े संकट के बीच भारत ने बीते साल रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार नई ऊंचाइयां छू रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश 24। मैं ये बात फिर दोहरा रहा हूं, आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है। और अब मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ फैक्ट रखूंगा और आपसे सही उत्तर जानना चाहूंगा। ठीक है? रेडी? कोरोना की इस ग्लोबल पैंडेमिक में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया वो देश है